कैसे हो बच्चों? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छे होंगे। और खुशखबरी सबको मिल चुकी होगी, परिणाम भी सबने देख लिया होगा। आज हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, इस कट ऑफ में क्या रहा, हमने जो एनालाइज किया था, हमने जो आंकड़े दिए थे वो मैच हुए या नहीं हुए। बड़े बड़े चैनल धराशायी हो गए कट ऑफ देने में, और आप हमारे चैनल की कट ऑफ उठाकर देखोगे तो एग्जैक्ट कट ऑफ, जिस कट ऑफ की हम बात कर रहे थे उस कट ऑफ पर एग्जैक्ट पूरी की पूरी वही कट ऑफ आपको मिली है। अब बात करेंगे कि फाइनल में कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत सारे बच्चों के जो मुख्य सवाल है कि सर जो नॉर्मलाइजेशन है वो हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपसे पूछना चाहेंगे बच्चे कि नॉर्मलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, हमारे नंबर कितने आए, नंबर नहीं दिखा रहे, नाम ही आ रहा है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ की परिचर्चा कर लेते हैं। कट ऑफ की बात करें तो देखो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर देखो इन्होंने जो बताया है ये है, उन्होंने क्या कर दिया है, ये 5200 कैंडिडेट, ये 5120 कैंडिडेट विल बी कैंडिडेट विथ दोबारा एग्जाम करवाया था कि 5120 लड़कों का उन्होंने दोबारा एग्जाम करवाया था। कोई मिस्टेक हुई थी या इसमें कोई पकड़ा दकड़ी हुई थी, कुछ भी हुई थी, या सेंटर पर सही कंप्यूटर नहीं चले थे, इस कारण इनका दोबारा एग्जाम करवाया था और पास इनको भी उसमें शामिल कर लिया गया, यानी इस रिजल्ट में ये भी शामिल है। एक तो बड़ी बात यह है। और एक क्या कहा है इन्होंने जो पास किया है उन कैंडिडेटों की संख्या बता दूं तो आप यहां पर देख सकते हो, जो इन्होंने पास किया है उन कैंडिडेटों की संख्या। जैसे मेल की बात करें तो एसटी में 8604 लोगों को पास किया है, एसटी में 2904 को किया है, ओबीसी में 3096 बच्चों को पास किया है, ईडब्ल्यूएस में 5856 बच्चों को पास किया है, जबकि जर्नल में 32,976 बच्चों को पास किया है। ऐसे कुल मिलाकर इन्होंने 53,436 लोगों को फिजिकल के लिए पास किया है मेल में। ठीक है, इसमें मेल सर्विसमैन को अलग किया है, 1809 बच्चों को मेल जो सर्विसमैन थे उनको भी पास किया है। मेल एक्स सर्विसमैन कमांडेड में थे 912 लोगों को, इनको भी पास किया है। फीमेल की बात करें तो एसटी में 5148, एसटी में 1800, 1704, ओबीसी में 3216 ईडब्ल्यूएस में और 18,024 जनरल में। ऐसे 29,892 लड़कियों को पास किया है। टोटल पास करने वालों की संख्या देखिए तो 86,049 लोगों को इन्होंने पास किया है। अब कुछ लोगों का इन्होंने रिजल्ट भी रोक लिया है, 18-20 लोगों का रिजल्ट भी रोक लिया है, जिनका रिजल्ट रोक लिया है कि वो पकड़े गए थे, कुछ को सस्पेंड भी कर दिया गया है, वो अलग चीज है, उन पर अपन ज्यादा नहीं जाएंगे। कट ऑफ की बात कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार था, इस कट ऑफ को समझना पड़ेगा आपको। भाई ये पार्ट ए क्या आया है, पार्ट बी क्या आया है, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करने वाली चीज है, तो मैं ये समझा दूं। जिसे ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। अब क्या होता है कि आपके नंबर सेम है, जैसे आपके नंबर आए वैसा आप 65 नंबर आए, आप मेरी बात समझना, आपके 65 नंबर आए और आप पास हो गए, और दूसरे बच्चे के भी 65 नंबर आए और आप पास हो गए, दोनों के सेम नंबर है। तो फिर क्या है, जिसके जैसे इसके भी 65 थे, इसके भी 65 थे, इसके भी 65 थे, ठीक है, मगर इसके ए पार्ट में 22.5 है, इसके 16 है, तो इसको वरीयता दी जाएगी, इसको वरीयता दी जाएगी। अगर इसमें नहीं होता तो बी पार्ट में करेंगे, और ए बी पार्ट में दोनों ही बराबर होता है तो फिर आयु को देखा जाएगा। किसको देखा जाएगा? आयु को देखा जाएगा। ऐसे ई बी पार्ट, अब ए पार्ट क्या था आपके, आप देख सकते हो, वैसे जीके होता है ए पार्ट, तो जीके वाले पोर्शन में जो रहेगा वो ऐसे ऐसे रहेगा। अब देखो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की जो हमने बताई थी, एग्जैक्ट है, हमारे पुराने वीडियो पे जाके देख लो कट ऑफ के में एग्जैक्ट है, उस पे ही है। 5856 बच्चों को इन्होंने पास किया है, 60.24 से यहां इसकी 60 गई है। कितनी गई है भाई साहब? ईडब्ल्यूएस की कितनी गई है? 60 गई है। और देख लीजिए हमने जो आंकड़े दिए थे वो क्यों हुआ है। एसटी की है 57 गई है और एसटी की है 58 गई है। ठीक है भाई साहब, लगभग सेम आंकड़े, लगभग
सेम आंकड़े, और ओबीसी की गई है भाई साहब 66 है। ओबीसी क्या है, एक्स मैन की है क्या, ओबीसी 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 की 66, ओबीसी की 66। मैंने पहले ही कह दिया था ओबीसी की जर्नल से ज्यादा जाएगी, क्योंकि जर्नल की देखो 65 है और ओबीसी की 66 है, यानी 66.81, यानी 67 ही है, एक तरह से 67 ही है, और जनरल की 65 गई है। तो बहुत बड़ी अपडेट है ये, बहुत बड़े आंकड़े हैं, बहुत बड़ी है। आप कह रहे थे कि मेरिट कम जाएगी, वो जाएगी, ये जाएगी, सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ये सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन के बाद है, आपको ये बता दूं। अब कहोगे गुरुजी हमारे नंबर तो नहीं दिखा रहे, भाई नंबर आप 2 से 3 दिन वेट करो, आप 2 से 3 दिन वेट करो नंबर के लिए, आप नंबर के लिए 2 से 3 दिन वेट करो, आपके नंबर दिखा दिए जाएंगे। 2 से 3 दिन में आपके नंबर आपके दिखा दिए जाएंगे। अभी आपका नाम और रोल नंबर है, तो आप जो पीडीएफ चाहिए आपको तो बाई स्टडी पर चले जाओ, YSTUDY, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे चले जाओ, यहां से मिल जाएगी सारी चीजें। लिंक कैसे नंबर चेक करेंगे ये वीडियो में शाम तक आपका बढ़ा दूंगा। अब देखो ये तो हो गया मेल कैंडिडेटों के लिए, ये किसके लिए, मेल कैंडिडेटों के लिए। मेल कैंडिडेटों की आपने देख ली होगी, ये 65 है, इसको मैं 67 भी लिख दूं ना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि 66.81 है, और इसको भी मैं 58 भी लिख दूं ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 57.96 है। तो देखो SC ST सबकी आपको यहां दिख रही है, ये नंबर आपके 1-2 दिन में मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखो मेल फीमेल कैंडिडेट की देखो अपन, तो फीमेल कैंडिडेट की यहां पर आप आराम से देख सकते हो, इन्होंने आपकी बार सबका अलग अलग दर्शाया है? तो देखो ये है मेल एक्स सर्विसमैन की अलग बताई है, मेल एक्स सर्विसमैन की क्या गई है क्या नहीं गई, तो इन्होंने ये अलग बताई है। इसका जैसे कैंडिडेट एक्स मेल एक्स सर्विसमैन की आपकी बार अलग अलग दी है, ईडब्ल्यूएस की इनकी भी पहले एक्स सर्विसमैन की एक ही आया करती थी, अब इनकी भी अलग अलग दी गई। तो एक्स सर्विसमैन की क्या दी है आप ये देख सकते हो, ये देखो कितना कम आंकड़े रहे हैं। ओबीसी की यहां भी 45 गई है एक्स सर्विसमैन की है, और बाकी सब में नॉर्मल 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 रही है। अब देखो फीमेल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की भी इसने अलग दी है, ठीक है। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट में रोचक मुकाबला रहा है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रहा है, और जैसा कि हमने बताया वैसा ही है। फीमेल कैंडिडेट में भी ईडब्ल्यूएस में 3216 लड़कियों को पास किया गया है, 48 गई है, 48 कितनी गई है, 48 है, 48 गई है। एसटी की जो गई है 46 गई है, और एसटी की गई है 44, और ओबीसी की यहां भी 55, और यहां जनरल की 55। मगर देखा जाए तो ओबीसी की ज्यादा है, क्योंकि यहां 55.66 है और यहां 55.64 है, यहां भी 0.2 ज्यादा ओबीसी की रही है, ओबीसी की रही है। अब फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी गुरुजी, ये भी थोड़ा हमें आंकड़ा साफ कर दीजिए। तो भाई साहब अगर फीमेल की बात करूं, पहले फीमेल यहां की, यहां फीमेल की बात कर देता हूं, तो जो फीमेल कैंडिडेट है ना वो भाई साहब अपने नाम के आगे ये नंबरों के आगे है ना 8 नंबर बढ़ा लीजिए। फीमेल कैंडिडेट सीधे सीधे 8 नंबर बढ़ा लीजिए, ये फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, 8 बढ़ा लीजिए। आप फीमेल में कम बढ़ाएंगे, 8 बढ़ा लीजिए, यानी इसकी जो ईडब्ल्यूएस की है वो 58 जाएगी, एससी की 56 जाएगी, एसटी की कितनी 44 और 8 52 जाएगी, ठीक है, 44 और 8 52 है, ठीक है। और ये ओबीसी की भाई साहब 63 से 64 जा सकती है, 63 से 64, और जनरल की भी भाई साहब 63 से 64 जा सकती है। ये पॉइंट 1-2 ऊपर नीचे रहे तो मैं कह नहीं सकता, प्लस से माइनस आप है ना 2 कर सकते हो, प्लस माइनस 2 कर सकते हो, या तो 2 ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी। ये प्लस माइनस वाला सिस्टम तो अपने को लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अपनी भी इसमें क्या है, थोड़ी सी मजबूरी है कि क्या करे क्या नहीं करे। ये फीमेल कैंडिडेट की है, फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ यहां से आप आराम से देख सकते हो। ये फाइनल, ये कौन सी है, फाइनल कट ऑफ है। अब फाइनल कट ऑफ इतनी 8 क्यों बढ़ रही है, क्या है, वो भी मैं परिचर्चा करूंगा। 8 से कम नहीं रहेगी, ये पक्का मान के चलो आप। अगर हम उसमें चले, फीमेल कैंडिडेट में चले,
मेल कैंडिडेट के पास चलते हैं। ये मेल कैंडिडेट अपने, तो मेल कैंडिडेट के पास यहां बहुत ही सुनहरे अक्षरों में आपको देखने को मिलेगा। अब मेल कैंडिडेट में आप मान के चलो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी ना वो ईडब्ल्यूएस में होगी, क्योंकि यहां कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा है। तो ईडब्ल्यूएस में आप ये मान के चलो यहां कितने नंबर है, 60 नंबर है, तो यहां इंक्रीज कर दो आप 10 नंबर, 10, तो ये 70 से नीचे नहीं जाएगी भाई साहब। ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, 70। एसटी की भाई साहब आप 67 रख दीजिए, एसटी की भाई साहब आप 68 रख दीजिए, ओबीसी की आप भाई साहब 9 से 10 नंबर बढ़ाएंगे, 10 क्या 11 ही बढ़ेंगे, तो ओबीसी की 76 77 तक जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ चौंका सकती है आपको, मैं अभी भी कह रहा हूं ओबीसी की कट ऑफ चौंका सकती है। और जनरल की आप 10 करोगे तो ये 75, ये 75, ये कट ऑफ आप देख लीजिए, इस कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि यहां मैंने 10-10 नंबर बढ़ाए हैं। 57 था, यहां 58 है, यहां 66 है, और यहां 65 है, 65 है। ये कट ऑफ के आंकड़े हैं चौंकाने वाले। अब ऐसा होता क्यों है मैं आपको यह भी बता देता हूं कि गुरुजी आपने तो बहुत ज्यादा बता दी, इतनी कट ऑफ, हाँ इतनी ही कट ऑफ जाएगी भाई साहब। पढ़ने वाले लड़कों की दुनिया में कमी नहीं है, भयंकर है पढ़ने वाले, भयंकर है पढ़ने वाले। अब हुआ क्या, देखो मैं पिछले साल से इस साल की तुलना के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे शब्दों में बताऊं कि आपको पता चला है यहां पर जो अपने कैंडिडेट पास हुए हैं उनको देखे 86,000 है, तो मैं केवल लड़कों की बात करता हूं, है लड़कों की बात करता हूं। 53,000 या 54,000 तो लड़के मान लेता हूं मैं, 54,000 लड़के हैं और 30,000 लड़कियां हैं, ठीक है। ये एक अप्रोक्स आइडिया आपको समझाने के लिए। अगर 54,000 लड़के हैं, 54 क्या 55 हो गए, 56 हो गए, 56,000 लड़के हो गए, ये लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 56,000 मेल है, और जो फीमेल है वो भाई साहब 30,000 है, ये मान लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार और 10,000, ये फीमेल है भाई साहब। ये आपको दिख रहा है, मैंने अप्रोक्स लिया है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, अप्रोक्स लिया है। 56,000 लड़के फिजिकल करेंगे और 30,000 लड़कियां फिजिकल करेगी। एक ग्रुप में अगर 50 बच्चों को दौड़ाया जाता है, अगर एक ग्रुप में 50 को, या बड़े उदाहरण से देता हूं मैं, अगर 100 का ग्रुप दौड़ाते हैं ना, 100 का ग्रुप दौड़ाते हैं ना, तो आप ये मान के चलो 40 से 50 के बीच पास होंगे इसमें, क्योंकि फिजिकल के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, ज्यादा हार्ड फिजिकल नहीं है, आप सभी को पता है। तो 40 से 50 50% लोग यहां पर 50% लोग यहां पर फिजिकल पास कर रहे हैं इस टाइम में, क्योंकि आपकी फिजिकल की डेट आ गई है 27 जनवरी, 27 जनवरी 2024 से। मैंने कल ही आपको वीडियो बना दिया था फिजिकल की डेट के लिए, तो वो जाकर चैनल पर देख सकते हो। 27 जनवरी 2024 से अपने फिजिकल चालू हो जाएंगे वैसा, ठीक है। तो अपने पास अब लगभग 1 महीना मान लेता हूं मैं, आप मान लो एक आसपास डे है, पहला दिन है, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये पास करते हैं तो लगभग यहां मैं 40% भी बच्चों को पास करवाता हूं, तो ये मान के चलो आप 20,000 प्लस बच्चे पास कर रहे हैं, 20,000 से अधिक ही पास होंगे। 20 से अधिक ही पास होंगे। और लड़कियों की बात करूं तो तीसरा हिस्सा लड़कियों में पास होता है, तो 10,000 के से ज्यादा लड़कियां पास हो रही है, 10,000 से ज्यादा लड़कियां पास हो रही है, यानी पास होने वाले अप्रोक्स 35,000 के आसपास होंगे भाई साहब। तो यहां एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। पिछली बार 11-11 नंबर बढ़ी थी, कितने नंबर बढ़ी थी, 11 नंबर। फिजिकल का आंकड़ा ज्यादा भी जा सकता है, ये मान के चलो, फिजिकल का आंकड़ा ज्यादा भी जा सकता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखो, जो फिजिकल ने अच्छा कर रखा है, मगर जो लगभग 30 से 35,000 के बीच फिजिकल पास करके यहां पर आ जाएंगे। आपका फिजिकल 27 जनवरी से है, तो जोर लगा दीजिए, सर्दियों का मौसम है, इम्यूनिटी पावर वैसे ही बढ़ा हुआ है, और इस इम्यूनिटी पावर का भरपूर फायदा उठाइए। दौड़ के लिए सुबह सुबह वर्कआउट ज्यादा करें, जिससे आपकी दौड़ अच्छी रहेगी। आपको मैं बता दूं, दौड़ में वर्कआउट ज्यादा महत्वपूर्ण है,
दौड़ में वर्कआउट ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वहां आपको जो 1600 मीटर की दौड़ हो रही है ना भाई साहब, ये 1600 मीटर की दौड़, ये 1600 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की दौड़ हो रही है ना, इसमें क्या अपेक्षा आप 2 किलोमीटर की दौड़ करें, 1600 मीटर की 2 किलोमीटर की, तो 400 मीटर ज्यादा ही ट्राई करें, हैं? क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होना चाहिए वहां पर है। क्योंकि मैंने बहुत बार दौड़ की है, आपको पता नहीं है दोस्तों, बहुत बार दौड़ की है, तो आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। और इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से दौड़, तो बहुत खाने पीने पर विशेष ध्यान रहे। अब अनफिट ना हो जाए, जो पास हो गए उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जो पहले ही दौड़ से बाहर हो चुके हैं वो नए लक्ष्य की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि यूपी पुलिस और एसएससी की बहुत दो बड़ी भर्तियां, फिर इसके बाद आरपीएस की, आरपीएफ की, और उसके बाद दिल्ली होमगार्ड की भर्ती भी 10,000 पदों की आने वाली है। तो बहुत बहुत वैकेंसियां है, तैयारी में लग जाए। 2024 आपके लिए एक वर्दी का साल होना चाहिए, ये वर्दी इन कंधों पे होनी चाहिए, क्योंकि अगले साल जब मैं 1 तारीख को आपके पास आता हूं तो आप एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ मुझे मैसेज में कहेंगे सर मेरा हो गया। और मेरे पुराने बच्चे जो दिल्ली पुलिस की नौकरी कर रहे हैं या कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, तो एक बार है ना मैसेज जरूर करें इस वीडियो पर कि सर मेरा हो गया है या मेरा हो गया था। तो इसके लिए सभी को बधाई के पात्र, जो पास हो गए हैं उनको फिर से शुभकामनाएं, नए वर्ष की भी सभी को शुभकामनाएं। आज पहला दिन है, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ आप लगे रहें, अपनी मेहनत को कायम रखे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यूं ही भाई साहब जय जयकार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।